दोस्तों, मैं आज आपको अतीक अहमद के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। अतीक अहमद की जड़ें प्रयागराज से जुड़ी हुई हैं। प्रयागराज के ही चकिया मोहल्ले में रहने वाले अतीक अहमद के पिता फिरोज अहमद तांगा चलाकर परिवार को पालते थे। अतीक का जन्म 10 अगस्त 1962 को हुआ था। उसका स्वभाव शुरू से ही गुस्से वाला था। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। ये बात उस पर काफ़ी सटीक बैठती है। उसके मोहल्ले वाले बचपन से ही उसे देखकर कहते थे कि ये बड़ा डॉन बनेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल शून्य रहने वाले अतीक ने बड़ी मुश्किल से 9वीं पास की और 10वीं में जाकर फेल हो गया। फेल होने के बाद उसने पढ़ाई पूरी तरह से छोड़ दी और अपने लिए कुछ अलग ही रास्ता बनाने लगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अतीक अहमद पर पहला मर्डर केस मात्र 17 साल की उम्र में चलाया गया। अतीक अहमद अपराध की दुनिया का बड़ा नाम है। इसकी शुरुआत उसने तब की थी जब वो 17 साल का था। अपनी धाक जमाने के लिए उसने 17 साल की उम्र में पहली बार बंदूक उठाई और एक बुजुर्ग की हत्या कर दी। इस हत्या के साथ साथ ही उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हुआ और आगे भी उसने कई अपराध किए। प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक, चित्रकूट हो या कौशाम्बी, अतीक अहमद के नाम पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। उस पर कुल मिलाकर 102 मुकदमे चलाए जा रहे हैं। इन केस के अंदर सभी अपराध, हत्या, गुंडागर्दी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, गैर कानूनी हथियार रखना आदि शामिल हैं। लोकसभा सीट की पर विराजमान देखकर अपने भाई को विधानसभा चुनाव में हारता हुआ देख अतीक अहमद अपने आप पर काबू न रख सका और उसने बसपा की ओर से नए विधायक चुनकर आए राजू पाल की सरेआम गोली मारकर हत्या करवा दी। हालांकि उस समय अतीक अहमद की इतनी पकड़ थी कि उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन जब 2007 में बसपा की सरकार आई तब उन्होंने अतीक अहमद पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री मायावती ने शासनकाल में अतीक अहमद पर एक के बाद एक मुकदमे चलाए गए और आखिरकार अतीक अहमद को गिरफ्तार होना पड़ा। 24 फरवरी 2023 को राजू पाल हत्याकांड के चश्मदीद गवाह और वकील उमेश पाल की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस कांड में उमेश पाल के साथ साथ उनके सुरक्षा गार्ड की भी जान चली गई। जब सीसीटीवी की मदद से हत्यारों का चेहरा सामने आया तब उमेश पाल के परिवार की ओर से अतीक अहमद और उनके बेटे असद, पत्नी शाइस्ता परवीन और कई सहयोगियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड के मामले में अतीक अहमद के तीसरे नंबर के बेटे असद अहमद का बड़ा हाथ था। इस हत्या के बाद से ही वो लगभग 2 महीने तक फरार रहा, पर आखिरकार 13 अप्रैल 2023 को उसे पुलिस ने ढूंढ निकाला और उसके भागने की कोशिश के दौरान पुलिस ने उस पर गोली चला दी। असद अहमद और उसके सहयोगी गुलाम अहमद का उत्तर प्रदेश एसटीएफ टीम द्वारा झांसी में इनकाउंटर कर दिया गया। असद को दफनाने के दौरान उसके परिवार का कोई सदस्य भी शामिल नहीं हो सका। ये कुदरत की कितनी बड़ी मार थी कि कोर्ट ने अतीक अहमद को भी अंतिम बार बेटे का चेहरा देखने की इजाज़त नहीं दी। आपको बता दें कि अतीक ने सन 1996 में शाइस्ता परवीन से शादी की। उसके बाद उन्हें 5 बेटों को जन्म दिया: मोहम्मद असद, मोहम्मद एज़म, मोहम्मद उमर, मोहम्मद अली और मोहम्मद अबान। इन सभी के ऊपर गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड हैं। इनमें 2 बेटे अभी जेल में बंद हैं। अमीर बनने के शौक ने अतीक को एक नए अपराध की दुनिया में कदम रखा। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन
इसी साल 2023 में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुई। वर्ष 1989 में अतीक अहमद ने प्रयागराज पश्चिम विधानसभा सीट के लिए नामांकन किया था और उन्हें यहां पर निर्दलीय सीट मिली थी। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की। यहीं से अतीक अहमद के जीवन की एक नई शुरुआत होती है। वो इस सीट पर 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। इस बीच उन्होंने 1999 में सपा छोड़कर सोनलाल पटेल की पार्टी ज्वाइन कर ली, जहां पर वो प्रतापगढ़ से चुनाव में उतरते हैं और उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। वर्ष 2003 में जब मुलायम सिंह की सरकार बनी तो अतीक फिर से पार्टी में शामिल होकर अपनी परंपरागत सीट इलाहाबाद पश्चिम से चुनाव लड़ते हैं, जिसमें उन्हें जीत मिलती है और यहां से अतीक के समाजवादी पार्टी का हाथ नहीं छोड़ा। अगले वर्ष 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर आम चुनाव लड़ा और 14वीं लोकसभा सीट के लिए चुने गए। पहली बार अतीक अहमद लोकसभा पहुंचे। अतीक अहमद का पूरा राजनीतिक जीवन विवादों से घिरा रहा। साल 2004 में जब अतीक अहमद सांसद बने तो उनकी विधानसभा सीट खाली हो गई और उसके बाद इलाहाबाद पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव हुए, जिसमें उनके छोटे भाई अशरफ ने बसपा बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार राजू पाल के खिलाफ चुनाव लड़ा, जिसमें राजू पाल की बड़ी जीत हुई और यहां से शुरू होता है राजनीतिक प्रतिदिन और ये फिर व्यक्तिगत लड़ाई में बदल गया। अतीक ने वर्ष 2005 में राजू पाल को अपने गुर्गों द्वारा मरवा दिया, जिसके बाद रामपाल की पत्नी ने अतीक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें राजू पाल के साले उमेश पाल अहम गवाह बने। इसी रंजिश के चलते अतीक के गुंडों ने 24 फरवरी 2023 को उसके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद अतीक पर राजू पाल और उमेश पाल की हत्या के आरोप के मुकदमे चलाए जा रहे हैं और साथ ही यूपी सरकार ने उसके अवैध निर्माण को भी बिल्डोजर चलाना शुरू कर दिया है। अतीक पर कार्रवाई जारी थी। कोर्ट में पेश होने के बाद उन्हें क्या सज़ा मिलेगी इस पर निर्णय होना अभी बाकी था। और फिर 15 अप्रैल 2023 की वो शाम अतीक अहमद और अशरफ दोनों भाइयों को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। रात लगभग 10:35 अतीक और अशरफ को लेकर पुलिस मोतीलाल नेहरू मंडल हॉस्पिटल पहुंची। गेट पर गाड़ी खड़ी करके पुलिसकर्मी अतीक और अशरफ को लेकर अस्पताल की ओर बढ़े। अस्पताल गेट के 10 से 15 कदम आगे बढ़ते ही मीडिया कर्मी अतीक और अशरफ की लाइव कवरेज कर रहे थे। इसी दौरान मीडिया कर्मियों की भीड़ में से 3 मीडिया कर्मियों ने हथियार निकालकर अतीक और अशरफ को गोली मारकर हत्या कर दी। इस तरह अतीक अहमद और अशरफ के जीवन का अंत हो गया। कहा गया है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही भोगना पड़ता है।